गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 6 संज्ञा के विकार का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के विकार का ये भाग 3 है, जिसके अंतर्गत हम कारक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 भाग, सबसे पहले जो पहला भाग था उसका नाम था लिंग, और जो दूसरा भाग था उसका नाम था वचन। और आज जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं वह है कारक। ठीक है, तो इस अध्याय के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कारक की परिभाषा, फिर कारक के भेद, फिर इनके अंतर्गत क्या क्या अंतर है और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। इन चीज़ों का अध्ययन आज हम इस अध्याय के अंतर्गत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा कि कारक क्या है, हम कारक किसे कहते हैं। ठीक है, कारक का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्यों के अन्य शब्दों, खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, थोड़ा समझना है इसको कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, शब्द कैसा है? संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, का वह रूप जो वाक्यों के अन्य शब्दों, वाक्य के और शब्द हो सकते हैं, खासकर किससे? क्रिया से, का जो संबंध प्रकट करता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आई है परिभाषा? आगे और भी है तो थोड़ा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब हमारा जो अध्याय है कारक, उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी पुस्तक में एक चित्र दे रखा है। चित्र में एक छोटा सा बच्चा है और एक अंकल है जो कि उसके पिताजी हैं, वो साइकिल के साथ है। अब देखें उसमें क्या एक वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य के अंतर्गत क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है और आपकी समझ में क्या आता है। ठीक है, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। अब इस चित्र के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, पिताजी ने रवि के लिए साइकिल खरीदी। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्य में ने तथा के लिए ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों का आपसी संबंध प्रकट कर रहे हैं, और ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन? पिताजी ने। ठीक है, तो ना जो ने शब्द जो है वो क्या है? वो एक कारक चिन्ह है। के लिए यह भी एक कारक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कारक हो गया इसके अंतर्गत। ठीक है, संबंध किससे दर्शा रहा है? यहाँ पर संज्ञा क्या है इसमें? पिताजी। ठीक है, और रवि, ये यहाँ पे संज्ञा शब्द हैं। इनका संबंध किससे हो रहा है? एक दूसरे से हो रहा है, साइकिल से हो रहा है। किसके जरिए हो रहा है? कारक चिन्हों के जरिए हो रहा है। जैसे कारक चिन्ह क्या है? ने और के लिए। अब हम इस प्रकार हम इस कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, इनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। जैसे कर्ता का होता है ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। अब करण में भी आप देखोगे तो वहां पे भी से आ रहा है, लेकिन से किसके लिए होता है? जो हम किसी के जरिए कार्य करते हैं कि मैं कलम से लिख रहा हूं, तो यहाँ पर जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वहां आता है। और अपादान का जो अर्थ निकलता है वह किसी चीज से अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ, तो अलग होने की स्थिति में अपादान आता है। ठीक है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण मैं, पर। ठीक है, संबोधन हे, अरे, हाय। तो ये इसके कारक चिन्ह हो गए। कारक आपने देख लिए, फिर इसके विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी आपने देख लिए। अब मैं कुछ उदाहरण हैं उनके माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे रवि ने मनीष को बचाया, तो कर्ता ने, कर्ता पहली विभक्ति है, इसके अंदर कारक क्या है? कर्ता।
कर्ता कौन है यहाँ पर? रवि। तो रवि ने, ना पे यहाँ पे क्या चिन्ह हो गया? कारक चिन्ह हो गया। और दूसरा, हमने भूखों को खाना खिलाया, कोई कर्म किया गया, तो किसको किया? भूखों को, तो को यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। फिर करण, वीना हवाई जहाज से दिल्ली जाएगी, तो यहाँ पे से, किससे जा रही है? से, किसी के द्वारा जा रही है, तो से आ रहा है, तो से यहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह है। संप्रदान के लिए, पारुल सबके लिए खाना लाई, तो सबके लिए क्या हो गया यहाँ पर? ये कारक चिन्ह हो गया। वह छत से गिरा, तो अलग होने की स्थिति में से आया, तो यहाँ पर अपादान हो गया। ठीक है। रीना का भाई, का की के संबंध के लिए होते हैं यहाँ, तो रीना का आ गया, तो ये संबंध कारक है यहाँ पर। अधिकरण, अधिक ऊंचाई पर मत जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द है वह अधिकरण कारक है, संबोधन में होता है। अरे सुनो इधर आओ, अरे हो, अरे हाय, ये शब्द संबोधन कारक चिन्ह है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं, अभी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में से हमें पढ़ना है, वो मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाया था। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये क्या है? कारक के 8 भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्येक भेद के कारक चिन्ह नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। जैसे कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म कारक का होता है को। करण कारक का होता है से या के द्वारा। संप्रदान कारक का होता है के लिए या को। अपादान कारक से होता है अलग होने के लिए। संबंध कारक क्या होते हैं? का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में मैं और पर। संबोधन कारक में होता है हे, अरे, ओ। तो ये आपको पता चल गया कि कारक चिन्ह, कारक कौन से हैं और कारक चिन्ह कौन से हैं। ठीक है, अब एक बार और मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा समझाने के पर्पज से। कारक तो आपने देख लिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। चिन्ह भी आपने देख लिए, कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से द्वारा, संप्रदान का होता है को या के लिए, अपादान अलग होने के लिए, से होता है लेकिन अलग होने के पर्पज से आता है। संबंध में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे आदि शब्द हैं जो संबंध को दर्शाते हैं। फिर आता है अधिकरण, मैं, पर, जैसे मेज पर, ठीक है, कमरे में। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो अधिकरण में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है संबोधन, हरे, हे, अरे, अजी, ओ, हाय आदि शब्द संबोधन कारक चिन्ह है। अब जो कर्ता ने, इसका अर्थ होता है काम करने वाला। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान, जिससे अलगाव हो, जिससे अलग हो। संबंध, अन्य पदों से संबंध। अधिकरण, क्रिया का आधार होता है ये। संबोधन, किसी को पुकारना या बुलाना। ठीक है, मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कारक के 8 भेद होते हैं, बता ही चुकी हूँ, एक बार और देख लीजिए। कर्ता ने, कर्ता होता है, उसका ने होता है। कर्म को, करण से या के द्वारा। संप्रदान, के लिए। अपादान से। संबंध, का, की, के, न। अधिकरण, मैं, पर। संबोधन, हे, अरे, हो आदि शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग किस तरीके से होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्ता कारक। विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका? ने। काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जो कार्य करेगा वह कौन होगा? वह कर्ता होगा। ठीक है, तो काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे समीर ने साइकिल चलाई, तो साइकिल किसने चलाई है? समीर ने। सम तो ना लगा हुआ है, ये विभक्ति चिन्ह हो गया जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर हो गया कर्ता कारक। साइकिल किसने चलाई? समीर ने। यहाँ समीर कर्ता कारक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए कि पहला वाक्य तो है समीर ने साइकिल चलाई। अब हमें क्वेश्चन निकालना है, साइकिल किसने चलाई? समीर ने। तो समीर यहाँ पर हो गया कर्ता कारक। तो यहाँ पर समीर कर्ता कारक है। अब पढ़ेंगे हम कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे दादा ने
पिंकी को, हाँ कर्म कारक का संबोधन चिन्ह क्या हो, सॉरी संबोधन नहीं, कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। अब इसके उदाहरण से समझने का प्रयास करिएगा। दादी ने पिंकी को मिठाई दी। दादी ने पिंकी को क्या दी, मिठाई, ठीक है। यह मिठाई कर्म कारक है, ठीक है। पिंकी को दी है, को आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को, क्या दी है, मिठाई दी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। अब आता है करण कारक। कर्ता जिस साधन से कर्ता जिस साधन के द्वारा काम को पूरा करे वह करण कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे सोनम गुड़िया से खेलती है, जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो सोनम गुड़िया से खेलती है। सोनम किससे खेलती है, गुड़िया से। यहाँ गुड़िया करण कारक है, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम संप्रदान कारक। इसका संबोधन चिन्ह क्या होता है, के लिए या को। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी कविता के लिए आइसक्रीम लाए। पिताजी आइसक्रीम किसके लिए लाए, कविता के लिए। या कविता क्या हो गई, संप्रदान कारक हो गई, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपादान कारक, और यहाँ इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है से, और से यानी कि अलग होने के भाव के लिए होता है ये। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे टोकरी से फल नीचे गिरा, ठीक है। फल कहाँ से गिरे, टोकरी से। यह टोकरी अपादान कारक है। समझ में आया। अलग होने के भाव में क्या होता है, अपादान कारक आता है। तो टोकरी से फल नीचे गिरे, तो कहाँ से गिरा फल, टोकरी से गिरा है, तो यहाँ टोकरी क्या हो गई, अपादान कारक हो गई, ठीक है। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। छठा है हमारा संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, ये हम देख लेते हैं। जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताया जाए, यानी कि एक शब्द का दूसरे से संबंध बताया जाए, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे वह मनप्रीत की गाड़ी है। गाड़ी किसकी है, मनप्रीत की, तो यह गाड़ी का संबंध किससे है, मनप्रीत से है, अतः मनप्रीत संबंध कारक होगा। समझ में आया कि जब एक शब्द का दूसरे से संबंध बताया जाता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो पुस्तक किसकी है, मेरी है, तो यहाँ पुस्तक और उसमें क्या हो गया, संबंध हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा, ठीक है। अब आता है अधिकरण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है मैं और पर। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे तोते डाल पर बैठे हैं। तोते कहाँ बैठे हैं, डाल पर। यहाँ डाल पर अधिकरण कारक है, क्योंकि जो शब्द क्रिया हो रही है बैठने की, तो वो कहाँ हो रही है, पेड़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। अब आता है संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, जो अरे शब्द है वह संबोधन के लिए है। यहाँ अरे संबोधन के लिए है, ठीक है। जैसे हाय, ओ आदि जो शब्द होती हैं ये सारे संबोधन कारक चिन्ह हैं। एक बार फिर से समझिए, अरे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ अरे संबोधन कारक है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमने इस पाठ के अंतर्गत आज क्या पढ़ा, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। सो लेट्स रिवाइज। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ने के लिए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। ये परिभाषा है, पहले भी आ चुकी है, इसको आपको याद करना है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, ठीक है। तो ये 8 क्या है, इसके कारक हैं, जो कि कारक के
भेद हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो वर्क है वह PDF के जरिए आता है, तो आपको उसको कॉपी में करना है। ग्रामर के जो हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कॉपी में करने हैं, और जो लास्ट में जो बैक एक्सरसाइज होती है उसको आपको बुक में ही फिल करना है। जो आपका वर्क है उसको सुंदर और स्वच्छ राइटिंग के अंतर्गत उसको सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है। साथ ही साथ उस वर्क को आपको याद भी करना है। धन्यवाद।